नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और महागठबंधन टूटने से बच गया है। 2 कदम पीछे हटे हैं तेजस्वी यादव, 2 कदम पीछे हटी है कांग्रेस और दोनों के बीच सहमति बन गई है। अब किसी भी समय कल किसी भी समय महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। महागठबंधन टूटने से बच गया है। पूरे दिन शेरो शायरी का दौर चला। यह कहा गया मनोज झा की ओर से कि रहीमन धागा प्रेम का। मनोज झा राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी सलाहकार हैं। उनकी ओर से लिखा गया कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। तो उधर से जवाब दिया गया कि अब भी आंखों में पानी भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलते शहर को बचाया जा सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी का जवाब आया और भी रागिनी नायक का जवाब आया, जो डूबा सो पार, और भी बहुत तरह की शेरो शायरी हुई। लेकिन ये सब तो सामने दिख रहा था। पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा था हम आपको बताते हैं। पर्दे के पीछे यह चल रहा था कि जूम ऑनलाइन मीटिंग का दौर चल रहा था। कांग्रेस के सारे बड़े नेता दिल्ली में हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार दिल्ली में हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद दिल्ली में हैं। तमाम प्रभारी सचिव दोनों शाहनवाज आलम और जो दूसरे प्रभारी सचिव हैं सुशील पासी, वे भी दिल्ली में हैं। तमाम बड़े नेता दिल्ली में हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में लगातार इस पर दिमाग लगाया जा रहा था और राष्ट्रीय जनता दल के सारे बड़े नेता पटना में। तो यह सवाल उठ रहा था कि नेगोशिएशन चल कैसे रहा है। तो नेगोशिएशन ऑनलाइन चल रहा था। नेगोशिएशन जरा भी नहीं रुका था। लग रहा था कि तेजस्वी यादव दिल्ली आ गए हैं, तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना आ गए हैं, मुकेश सहनी दिल्ली से पटना आ गए हैं और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता तो दिल्ली में है। तो नेगोशिएशन नहीं चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन सुविधाओं का इस्तेमाल कर, ऑनलाइन फीचर्स, ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कर पूरे दिन नेगोशिएशन आज चली है। पूरे दिन कांग्रेस और आरजेडी और मुकेश सहनी और लेफ्ट के बीच बातचीत चली है। कांग्रेस की सीईसी की उधर पैरेलल मीटिंग भी हो रही थी। उसमें 243 कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल भी की जा रही थी। बड़ा कंफ्यूजन था। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच नेगोशिएशन का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ सीईसी कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग चल रही थी और स्क्रीनिंग हो रही थी और 243 सीटों पर कैंडिडेट का नाम फाइनल किया जा रहा था। लग रहा था कि महागठबंधन अब टूटा कि महागठबंधन तब टूटा, लेकिन बीच का रास्ता निकल गया है और अब कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दोनों के बीच मामला सुलझा लिया गया है। कांग्रेस भी झुकने के लिए तैयार हुई है और तेजस्वी यादव भी अपनी जिद से पीछे हटने के लिए तैयार हुए। मतलब 1 कदम कांग्रेस पीछे हटी है, 2 कदम तेजस्वी यादव पीछे हटे हैं। तेजस्वी यादव ज़्यादा पीछे हटे हैं, कांग्रेस कम पीछे हटी है। मतलब कांग्रेस ने अपनी यह जिद, अपना यह स्टैंड नहीं छोड़ा तमाम दबावों के बावजूद कि हम आत्मसम्मान को लेकर समझौता नहीं करेंगे, हम पिछलग्गू पार्टी की तरह ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कांग्रेस 1 कदम पीछे हटी है, तेजस्वी यादव 2 कदम पीछे हटे हैं और 58 से 60 सीटों के बीच बातचीत बन गई है। कांग्रेस 58 से 60 सीटों के बीच चुनाव लड़ेगी और तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को भी मना लिया है। मुकेश सहनी भी मान गए हैं। लेफ्ट सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई भी, मतलब सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, कांग्रेस, आरजेडी, जितनी महागठबंधन की पार्टियां थी सब एक साथ चुनाव लड़ेंगी। सब के बीच इस पर सहमति बन गई है और कल किसी भी वक्त इसका ऐलान किया जा सकता है कि महागठबंधन में
एकता कायम हो गई है। जो मुकेश सहनी ने दिल्ली जाते वक्त कहा था कि महागठबंधन बीमार हो गया है और दिल्ली में अच्छे डॉक्टर्स हैं, इलाज कराने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो दिल्ली के जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, कौन अच्छे डॉक्टर्स? राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जो दूसरे जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं दिल्ली के, जिन्होंने पर्दे के पीछे से कांग्रेस और आरजेडी का जो नेगोशिएशन था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन डॉक्टर्स ने इलाज कर दिया है और महागठबंधन अब स्वस्थ हो चला है। महागठबंधन जो तार तार होता दिख रहा था वो एक बार फिर से खड़ा होता दिख रहा है और कल किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि महागठबंधन टूटे। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव एकदम नहीं चाहते थे कि महागठबंधन टूटे। इसीलिए जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट कर आए, बातचीत फेल हो गई। जब तेजस्वी यादव दिल्ली से लौट कर आए थे तो बातचीत फेल हो चुकी थी, महागठबंधन तार-तार हो चुका था, महागठबंधन टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब बातचीत नेगोशिएशन का कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन तेजस्वी यादव जब यहाँ आए पटना और जब उन्हें पता चला कि लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांट दिया है कई नेताओं को राबड़ी आवाज बुलाकर, तो उन्होंने इस पर तुरंत रोक लगवाई। उन्होंने तमाम नेताओं को फिर से फोन करवाया और चाहे बोगो सिंह हो, चाहे मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र हो, तमाम नेताओं को फिर से बुलाया गया और उनका सिंबल वापस ले लिया गया ताकि कांग्रेस नाराज न हो, कांग्रेस को यह मैसेज न जाए कि देखिए टूट गए। जैसे ही नेगोशिएशन टूटा, बातचीत टूटी है, वैसे ही आरजेडी ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। मतलब हमें भी अपने 243 कैंडिडेट्स का ऐलान कर देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के युवराज तेजस्वी यादव ने तुरंत हस्तक्षेप किया, लालू प्रसाद यादव को रोका। लालू प्रसाद यादव ने जो सिंबल्स बांटे थे उन्हें वापस लिया गया और नेगोशिएशन का दौर फिर से चालू किया गया। अब यह नेगोशिएशन सही दिशा में बढ़ रहा है। आज रात कोई उम्मीद मत रखिए, आज रात यह जारी रहेगा और कल किसी भी वक्त इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि सीटों की शेयरिंग फाइनल हो गई है। महागठबंधन फिर से, जो बीमार हो चला था महागठबंधन, वो महागठबंधन फिर से स्वस्थ हो चला है और फिर से कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, जेएमएम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, तमाम पार्टियां फिर से एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए एनडीए का तैयार हो रही हैं और कल किसी भी वक्त इसका ऐलान हो सकता है। कांग्रेस 58 to 60, 58 से 60 सीटों के बीच तैयार हो गई है। अब देखिए बाकी के जो मसले हैं, जैसे बछवाड़ा सीट का मसला फंस रहा है सीपीआई के साथ। बछवाड़ा सीट पर कृष्णा अल्लावरू चाहते हैं कि बछवाड़ा सीट से शिव प्रकाश गरीबदास चुनाव लड़े। कृष्णा अल्लावरू यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज हैं और शिव प्रकाश गरीबदास यूथ कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष हैं। तो कृष्णा अल्लावरू चाहते हैं कि उनके जो यूथ कांग्रेस बिहार के जो अध्यक्ष हैं उनको इस बार टिकट मिल जाए। पिछली बार शिव प्रकाश गरीबदास को टिकट नहीं मिल पाया था और इस वजह से शिव प्रकाश गरीबदास बछवाड़ा सीट से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और भारी, मतलब 40,000 से भी ज़्यादा मत उनको वहां आए थे, वोट आए थे। और वहां से जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे, सीपीआई के प्रत्याशी थे अवधेश राय, वो मात्र 300 वोटों से सुरेंद्र मेहता से हार गए थे। अब सवाल यह उठता है कि इस बार क्या होगा। इस बार पूरी उम्मीद है कि बछवाड़ा सीट पर फ्रेंडली फाइट होगी। कांग्रेस अपना उम्मीदवार वहां देगी और सीपीआई भी अपना उम्मीदवार वहाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई भी अपना उम्मीदवार देगी, क्योंकि सीपीआई अवधेश राय को पीछे करने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस इस बार अपने यूथ कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को बछवाड़ा से चुनाव में उतारने के लिए एकदम कृत संकल्पित है। तो बछवाड़ा जैसी कुछ सीटों को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन ओवरऑल इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि महागठबंधन टूटेगा नहीं, महागठबंधन तार-तार नहीं होगा, महागठबंधन एकजुट रहेगा और 58 से 60 सीटों के बीच कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।